19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के खिलाफ बीजेपी में भयंकर बगावत शुरू। नागपुर जाएंगे 23 भाजपाई सांसद। मोहन भागवत के साथ हाई लेवल की मीटिंग होगी। धनखड़ के बाद बीजेपी में संघ की विचारधारा वाले कम से कम 23 सांसदों ने मोदी शाह के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है। ये सांसद जल्दी मोहन भागवत से मिलने नागपुर जाएंगे। जी हां, संघ की टॉप सोर्स का कहना है कि दिल्ली से सांसद कई सांसद एक दो दिन के भीतर नागपुर का दौरा करेंगे, क्योंकि बीजेपी में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और मोदी शाह की एक तरीके से शिकायत करने कई सांसद नागपुर का दौरा करेंगे। मोदी शाह ड्यूटी के खिलाफ खुलकर बातें अब होने लगी है। हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूं, इस तरह की खबरें वाकई सामने आने लगी है। पहले आप ये ट्वीट देखिए। केपी मलिक साहब, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले केपी मलिक साहब का ये ट्वीट देखिए। संघ के सूत्रों के हवाले से खबर, भाजपा में संघ की विचारधारा वाले सांसदों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मंत्रालय उन पूर्व नौकरशाहों या कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को दे दिए हैं, जिन्होंने ना तो पार्टी में कोई संघर्ष किया और ना ही संघ में काम किया। वर्षों की मेहनत से सांसद बने नेताओं को दरकिनार कर दिया। बिना संघर्ष वाले लोगों को मंत्री बनाए जाने से असंतोष गहराता जा रहा है। अब ये सांसद इस मुद्दे को संघ के समक्ष उठाने के बाद कुछ निर्णय लेने का विचार कर सकते हैं। भाजपा के सांसद नाराज है कि बिना संघर्ष करे लोगों को सिर्फ आलाकमान के चरण वंदना करने के चलते जिस तरह से कुर्सी मिल रही है वो उचित नहीं है। अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई, ये अचानक 2-3 साल के भीतर अचानक ये लड़ाई देखी जा रही है। भाजपा आलाकमान ऐसे नए लोगों को चुनने का काम कर रहे हैं जिन पर या जिनसे जो पुराने नेता हैं, जो पुराने मंत्री रहे, कई मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर चुके, संघ से ताल्लुकात रखने वाले नेताओं को बड़ी नाराजगी मतलब वो फील कर रहे हैं। भाजपा के अंदर कहीं शशि थरूर पैदा हो गए हैं दोस्तों। ऊपर से धनखड़ साहब के साथ जो हुआ उसे देखते हुए सबको अब अंदर ही अंदर ना, भीतर ही भीतर डर लगने लगा है। सांसदों को डर लगने लगा है कि अगर हम अभी ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो देर हो जाएगी और साथ ही आगे हमारे साथ ऐसा ही होगा। भाजपा के पूर्व बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जिसे आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको सिनेरियो क्या है समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि भाजपा के पुराने नेताओं को सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए। दिलीप घोष भी संघ से जुड़े हुए बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा उसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि अब बातें जो है वो खुलकर हो रही है। सब खुलकर के इन बातों को सामने रखते चले जा रहे हैं। आलाकमान मतलब दिलीप घोष ने क्या कहा, आलाकमान अनुभवहीन छोटे नेताओं को कुर्सी दे रहे। पार्टी ने कई समर्पित योग्य नेताओं की मदद से इतने सालों तक संघर्ष किया है। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद की, जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और लोगों के साथ खड़े होकर के उनका विश्वास अर्जित किया। इन नेताओं को सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए। समय समय पर नेतृत्व में बदलाव तो होता रहेगा, लेकिन योग्य सदस्यों को पार्टी से नहीं हटाया जा सकता। पार्टी उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जो कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान लगातार
करते चले जा रहे हैं। पुराने नेताओं को दूध से जिस तरीके से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से पुराने नेता निकाले जा रहे हैं भाजपा में। और जो नए नेता हैं, जो मोदी शाह के इशारे पर उठते और बैठते हैं, उनको चुना जा रहा है। अभी जितने भी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, सबके सब नए चेहरे हैं दोस्तों, ताकि नाम उनका हो, कुर्सी पर उन्हें बिठाया जाए, लेकिन काम दिल्ली के इशारे पर होता रहेगा। जैसे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। कौन जानता है भजनलाल शर्मा कौन है? कौन जानता है मोहन यादव कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम को कितने लोग जानते हैं आप में से? नए नए नामों को सामने किस लिए रखा जा रहा है? ताकि दिल्ली दरबार से राज्य चलाया जा सके, हर जगह पर मोदी शाह की पकड़ हो जाए, कब्जा हो जाए। और इस मुद्दे को भाजपा के 20 से 23 वरिष्ठ सांसदों ने उठाया है, जो नाराज है इस बात पर, जिन्हें लगता है कि हमें कामकाज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर हम ज्यादा बोल देते हैं तो हमें डराया जाता है, हमें दरकिनार करने की धमकी मिलती है। वैसे हम दरकिनार हो चुके हैं, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य स्तर पर, संगठन के स्तर पर किया जा रहा है। जहां भी मोदी शाह की नहीं चलेगी, वहां लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है और नए चेहरे को लाया जा रहा है, जो संगठन के लिए अच्छी खबर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो आज भी संघ की विचारधारा को सम्मान करते हैं, ऐसे तमाम सांसदों का एक जत्था जो है बारी बारी से नागपुर का दौरा करेंगे, जो आज भी संघ की विचारधारा को फॉलो करते हैं। उन्होंने मोहन भागवत से संपर्क किया है और इस पर बात करने कई सांसद नागपुर में बारी बारी से आरएसएस हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। संघ की ओर से टॉप सोर्स या सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आई है कि मोदी के खिलाफ बीजेपी में भयंकर बगावत छिड़ गई है। इसीलिए नागपुर का दौरा कई संघी सांसद या संघ की विचारधारा रखने वाले सांसद मोहन भागवत से मिलने, हाई लेवल की मीटिंग को अंजाम देने 1-2 दिन के भीतर नागपुर का दौरा करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में, क्या सरकार में बड़ा उफान आने वाला है? क्या बड़ा भूचाल आने वाला है कि मोदी शाह जिस तरीके से हर जगह पर संगठन की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, हर जगह पर जिस तरीके से कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं और कब्जा पा चुके हैं, उससे अगर कोई संगठन को निकाल सकते हैं तो वो आरएसएस आला कमान है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सांसदों ने जो बगावती तेवर अपनाए हैं, ये कहां तक पहुंचता है। फिलहाल इस इंटरनल खबर पर, इनसाइड स्टोरी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।